बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी थोड़ी बहुत ठीक ही हूँ, इसलिए आपको नज़र आ रही हूँ। अब बच्चों तबीयत भी वैसी रहती है, कभी तबीयत ठीक रहती है तो आ जाती हूँ, नहीं रहती तो नहीं आ सकती। तो ये तो चलता ही रहता है, अब बुढ़ापा है बेटा आप लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में अमन व सुकून दे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को भी अमन का गहवारा बना दे। ज़बान भी नानी की लड़खड़ा जाती है। शुगर बहुत अरसे की हो गई ना, अबाउट 40 साल की हो गई मेरी। तो अब तो वो दमखम भी नानी में बिल्कुल भी नहीं रहा। अब नानी की फिर वही हालत हो गई जैसे पहले थी ना। बस क्या करें, ज़िंदगी को तो गुजारना है ना किसी तरीके से। अल्लाह ताला बस जो भी वक्त है बस वो इज़्ज़त के साथ गुजार दे। तो आज हम क्या बता रहे हैं, देखिए दस्तरखान पे जब दावत होती है ना तो हम लोगों के यहाँ कि सब चीज़ें होनी चाहिए। सालन भी एक नहीं दो हो है, और चावल भी हो यानी राइस भी हो, फिर उसके साथ एक मीठा भी हो, तो और एक चीज़ और हो। अगर वो ना हो तो फिर तो सूना सूना लगता है। सलाद भी हो, चटनी भी हो, भाई हमारे यहाँ तो होता है। फिर एक चीज़ और होती है, मेन चीज़ क्या, कबाब। अगर कबाब नहीं हो तो दस्तरखान सूना होता है, टेबल सूनी होती है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। तो उसके लिए आप चाहे बीफ ले लें, चाहे, मुझे तो भाई बीफ का पसंद है, चाहे चिकन ले लें, जो आपकी मर्ज़ी हो उसका बिल्कुल उसका कबाब वो कीमा बारीक बन। आप बीफ की आधा किलो बोटी ले लें, उसको चॉपर में जो होता है जिसमें हम लोग कीमा वीमा बनाते हैं उसमें बनाया। आपने प्याज डाली, प्याज चॉप की, और उसका पानी ना ही निकालें तो बेहतर है क्योंकि थोड़ा जूसी भी होना चाहिए। और हरी मिर्ची को चॉप कर लें, हरा धनिया चॉप कर लें, और उसमें लहसुन अदरक डालें। इन्हीं कीमे में नमक डालें, ठीक है, और गरम मसाला डालें, लहसुन अदरक डाल ही दिया, हरा धनिया डालें और थोड़ा सा पुदीना भी डाल लें, और कुटी हुई मिर्ची डालें, और हरी मिर्ची तो हमने कुटकुटा के डाल दी, लहसुन अदरक भी डाल दिया, यानी कोई चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए। अब आपने थोड़े से ब्रेड क्रम्ब भी डाल दीजिए कि कबाब टूटे नहीं, ठीक है। और उसको सबको नमक वमक मिला के और ज़रा सा सोडा डाल दें क्योंकि श्रिंक होते हैं, तो उसमें सोडा डाल दीजिए। अब इनको मिला के ना थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए आप, आधा घंटा, और उसके बाद ना हाथ में पानी लगाएं और कबाब बनाएं, समझे। ये सुकड़ते हैं थोड़े कच्चे कीमे के, ठीक है। अब आपने सब मिर्ची विर्ची अच्छे, कबाब वगैरह जो होता है ना, कबाब एक बिरयानी जब तक चटपटी ना हो ना ये मज़ा नहीं देती है। तो आपने सब चीज़ डाला है, लहसुन अदरक भी डाला है, प्याज भी डाली है, धनिया पुदीना भी डाला है, हरी मिर्ची भी डाली है, गरम मसाला भी डाला है, कुटी हुई मिर्ची भी डाली है, थोड़ी पिसी हुई भी डालें कि अच्छा फ्लेवर आए। कौन सा कबाब का नाम क्या है, फिर ऐसे पी के खा लिए तो क्या फ़ायदा है। अब आपने निकाला हाथ में तेल या पानी जो भी आपको, और कबाब बनाए आपने, बना के पहले रख लीजिए। फिर आपने फ्राइंग पैन निकाला, उसमें तेल डाला, और तेल में आप कबाब डालते। अच्छा हाँ, अगर आप दिल चाहे तो आप अंडा चाहे सब में मिला लें या एक एक डालते जाए, जैसे आपको अंडा सब में मिला लें, ताकि ना फिर टूटने का अंदेशा नहीं होता है। क्योंकि पलटने वगैरह में ना एक अंडा पूरे कीमे में मिला लें आप, और खूब अच्छी तरह। अच्छा, ये फ्रिज में रखने से पहले ही मिला लीजिएगा। और फिर उसके बाद आप कबाब बनाते जाए। 2 ब्रेड डालिएगा रोटी के चूरा करके, और एक अंडा, और इसको मिला लीजिए, और नमक वमक सब मिला के रख दिया। आप कबाब बना के रखते जाए, और जैसे जैसे होते जाए
डालती जाए। जब गोल्डन गोल्डन हो जाए तो बड़े आसानी से पलटा होता है ना, ऐसे जैसे हम लोग का चावल का होता है, ऐसे एक और पलटा होता है, आराम से उसको पलट दें। एक तरफ गोल्डन हो जाए तो दूसरी तरफ। अब इसको उतार लें। अब इसके लिए आप एक चटनी बनाएंगे, जिसकी होगी मैं अक्सर बताती हूँ। और रायता भी बनाएंगे आप, हरा रायता, दही, जीरा, पुदीना, धनिया, हरा धनिया और रायता, वो दही और चटनी बना लें। और इमली की भी चटनी इसके साथ होगी, क्योंकि कबाब के साथ इमली की चटनी होती है और रायता होता है, और भी चीज़ें होती है ना, तो ज़रा अच्छा लगता है, रूखा रूखा नहीं खाया जाता। फिर इमली की चटनी, उसके लिए ज़ीरा, मैं ज़ीरा पीस के रखती हूँ, तो पिसा हुआ ज़ीरा ले लें, कुटी हुई मिर्ची ले लें, धनिया, पुदीना, और पुदीना भी मैं सुखा के रखती हूँ कि हर वक्त नहीं मिलता ना बाज़ार, तो निकाला। पहले आता है ना, क्योंकि पुदीना जल्दी सूख जाता है, तो पुदीना को सुखा के कागज़ पे पहले धो के सुखा देती हूँ डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग एरिया में। फिर पंखा नहीं चलाती, ऐसे सूख जाता है 2 दिन। फिर उसको अगर एक बोतल में भर के रख लेती हूँ, फिर 4-6 पत्ती टूटी। फिर उसके बाद क्या करती हूँ कि फिर उसकी चटनी बना लो। इमली और थोड़ी सी इमली भिगा दी, फिर उसमें ज़ीरा पिसा हुआ डाल के, और वो धनिया फटाफट, चाहे हैंड ग्राइंडर से बना लो, चाहे फटाफट हो जाते हैं, और मज़ेदार से कबाब चटनी तैयार है। और मज़े ले लेंगे, खाएं और दूसरे को भी खिलाएं। तो फिर नानी ने कहीं कोई गलती की होगी तो आप लोग माफ़ भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करवाएंगे, और दोस्तों से कहें, अहबाब से कहें कि हमारी नानी को देखें। मेरी आजकल व्यूवरशिप नहीं, आजकल तो फिर भी सही हुई हुई है। आप लोग कहें कि नानी को देखें, तो ठीक है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कब? अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।